विषय है। आज हम सब लोग संविधान गौरव अभियान के तहत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में उपस्थित हैं और हम सब के लिए एक बड़ा विषय है कि हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हम सब लोगों को प्राप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, और मैं कहूं कि हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे तो साथ साथ यात्रा करने वाले ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए और जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझको लगता है कि प्रशासनिक सेवा में जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और उसके बाद राज्यसभा में जाने के बाद पूरे भारत में जो एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे आदरणीय ब्रिजलाल जी जो हमारे सांसद हैं, पूर्व के हमारे पुलिस महानिदेशक रहे हैं और बहुत सारे दायित्वों पर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि ऐसी प्रतिभा बहुत कम मिलती है। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कुशलता, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आदरणीय ब्रिजलाल जी और हमारे बहुत ही कर्मठ और योग्य अध्यक्ष यहाँ के, जिनको हम सब लोग देखते हैं तो हर समय हंसते मुस्कुराते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी चेहरे पर तनाव नहीं होता है। आनंद जिनका नाम है, ऐसे आनंद हमारे अध्यक्ष, हमारे शंकर लाल लोधी जी जो इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक हैं और प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, आदरणीय शंकर लाल लोधी जी, हमारे आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी पूर्व महापौर, आदरणीय हमारे मित्र और भाई श्री अरविंद त्रिपाठी गुड्डू भैया पूर्व एमएलसी, आदरणीय श्री सुशील कुमार पम्मी भैया नेता सदन, आदरणीय गिरीश गुप्ता जी उप नेता, आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इस मंच का इसके पहले जो संचालन कर रहे थे, जिन्होंने लखनऊ नगर के संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आदरणीय विजय गुप्ता जी, और जितने नाम आनंद भैया ने लिया उन सबको मैं अपनी तरफ से उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। सबका नाम, ऐसे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेता भाई और बहन। विषय तो विस्तार से दो वक्ता यहाँ पर रखेंगे और उसमें हमारे आदरणीय ब्रिजलाल जी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं तो बहुत संक्षेप में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ और कितना बड़ा विषय है आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पर संविधान गौरव अभियान के तहत इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। पूरा भारत इस बात को जानता है और देश में इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं जब कभी भी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि आजादी से पहले हमारे शहीदों ने भारत का संविधान कैसा होगा और अपने संविधान के अनुसार चलने के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। तो उनके सबके मन में कल्पनाएं रही होंगी कि हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे। 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके और दोनों हाथों में तलवार लेकर के इस भावना के साथ कि फिरंगियों को भारत से भगाना है और अपने सपनों का भारत बनाना है, वो लड़ रही थी। 12 जनवरी 1863 को जब स्वामी विवेकानंद धरती पर अवतरित हुए तो 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इसके बाद वही स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को ये बताने में सक्षम हुए जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो में खड़े हुए तो दुनिया में, पूरी दुनिया को ये बताने में सक्षम हुए एक स्वामी विवेकानंद किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। जब 27 सितंबर 1893 को उन्होंने अंतिम भाषण करके मंच के नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी और ये सिद्ध किया था संसद में कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार सब कुछ अद्भुत है। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि 1905 में बंगभंग का आंदोलन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1911 और 12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हुआ, 13 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ, 1921 का असहयोग आंदोलन हुआ,
1922 का चौरी चौरा कांड हुआ, 1925 का काकोरी कांड हुआ, 1929 के पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, 1930 में नमक आंदोलन, 1932 का इरविन समझौता, 1934 का गोलमेज सम्मेलन। देखते देखते पाकिस्तान का वो प्रपोजल और फिर पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान को मिलाकर के नक्शा खींचना, और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1945 की 16 अगस्त 1945 की बंगाल की सीधी कार्रवाई, 10,000 लोग मारे गए और इतने लोग अपाहिज हुए। इतने के बावजूद जब लाखों लोगों की कुर्बानियां हो चुकी थी, उसके बाद जब देश की आज़ादी का नंबर आया तो मेरी माँ का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आज़ादी मिली। मैंने इस बात को केवल इसलिए बताया है कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन। इतने सारे लोग चले गए। बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, आप सब ने देखा कि आजादी के बाद पहली बार ये व्यवस्था बनी कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसके लिए जब वोटिंग की बारी आई तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, नेहरू को कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आप जब लोग कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो लोकतंत्र कैसे होता है, और पहला लोकतंत्र का गला जब घोटा गया था, ये पहली घटना थी। चुनाव कोई और जीतता है और प्रधानमंत्री कोई और बनता है। आप कल्पना करके देखिए, अब अंतरिम सरकार बनती है और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी बन जाते हैं। विस्तार से बातें आएंगी, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। जब संविधान सभा बनाई गई कि संविधान कैसे बना गया, उसके सदस्यों की रचना हुई और उसमें सारे लोग आए, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में जब प्रारंभ हुई और उसके बाद 11 दिसंबर को जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। आगे की कार्रवाई बड़ी विस्तार से है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके भारत का एक विशाल संविधान तैयार किया गया। लेकिन अभी संविधान तैयार हुआ, संविधान लागू नहीं हुआ था। उसके पहले संविधान में कैसे कैसे संशोधन किए गए, हमारे बिरलाल जी बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़े होंगे, अच्छे से उन्होंने देखा होगा कि जब संविधान बन रहा था और संविधान बनने के बाद 284 सदस्यों ने जिस संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, संविधान की प्रति तैयार हो गई और संविधान की प्रति तैयार होकर के हमारे महामहिम राष्ट्रपति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सौंपा। वो उस समय कानून मंत्री थे और देखते देखते उस संविधान के अंदर बिना किसी संशोधन के नेहरू जी ने क्या क्या लिखवा दिया, ये सब लोग जानते हैं। और उन्होंने धारा 370 और 35 से कैसे जोड़ दिया, विदाउट एनी संशोधन, बिना किसी प्रस्ताव के उन्होंने उसमें लिख दिया। यानी संविधान का गला घोटना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत था उसको तोड़ने और मड़ोड़ने का काम उस समय से प्रारंभ हो गया। मित्रों, आप जब इस इतिहास को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा संविधान कितना प्यारा सा संविधान बना था। आप जब अपनी मूल प्रति की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रति को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब सांसद बन करके आए तो पहले भारत के प्रधानमंत्री और पहले भारत के नेता थे। जब संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उस मंदिर को साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया था, और मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया, संसद भवन के अंदर जब प्रवेश किया तो दूसरा प्रणाम अगर किसी को किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित उस संविधान को प्रणाम करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके विशाल संविधान तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों और 22 भागों में विभक्त संविधान। कितना प्यारा संविधान था कि हमारे संविधान के पहले पन्ने पर अशोक की लाट थी, तो दूसरे पन्ने पर प्रथम पेज को जब आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई में चित्र प्राप्त हुए थे उसका आपको दर्शन होगा। और तीसरा चित्र भगवान श्री राम का वो दरबार का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा। और चौथा चित्र जब आप देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में खड़े हुए गीता
का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का आपको दिखाई पड़ेगा, महात्मा बुद्ध का चित्र मिलेगा, महावीर स्वामी का चित्र मिलेगा, और उसमें रानी लक्ष्मीबाई का चित्र मिलेगा, छत्रपति शिवाजी का चित्र मिलेगा, हिमालय से उतरती ही गंगा का चित्र मिलेगा। लेकिन इन सब चित्रों को हटा करके संविधान को दूसरी तरफ ले जाने, जहां पर भारत का दर्शन होता था, उस भारत का दर्शन भारत के लोगों को ना होने पाए, इसका पूरा षड्यंत्र अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। मेरे मित्रों, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक चित्र की चर्चा करूंगा तो 22 चित्र हैं, आप जरूर उसको देखिएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरा कितना प्यारा संविधान था, और मेरे संविधान में केवल अक्षरों में संविधान नहीं लिखा गया था, भारत की भावनाएं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का धर्म, भारत का विचार, भारत का अध्यात्म, सब कुछ हमारे संविधान में समाहित किया गया था। इतना प्यारा संविधान था। देखते देखते यात्रा आगे बढ़ती है, और ब्रजलाल जी ने और हमारे आदरणीय ब्रजेश जी भाई साहब भी कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा है। सबसे पहला संशोधन, अभी सरकार नहीं बनी थी आदरणीय ब्रजलाल जी, हमारा चुनाव नहीं हुआ था भारत का, 1952 में पहला चुनाव हुआ, और पहले चुनाव होने से पहले नेहरू जी ने 20 जून 1950 को पहली इमरजेंसी पंजाब में लगाने का काम किया। संशोधन करते हुए उन्होंने पहली इमरजेंसी यानी धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। वहां से कहानी शुरू होती है। 100 बार इस भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेसियों ने किया। कैसे कैसे किया, अब विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 356 का दुरुपयोग किया। देखते देखते चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देते थे। आप सब लोग जानते हैं, विवादित ढांचे का जब ढाया गया तो विषय केवल उत्तर प्रदेश का था, लेकिन हमारी 4 चुनी हुई सरकारें, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और दिल्ली की, सारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, और धारा 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हर बार संविधान का गला घोटते हुए यात्रा आगे बढ़ती रही। लियाकत समझौता कैसे हुआ, चाइना के युद्ध में क्या क्या हुआ, ताशकंद का समझौता कैसे हुआ, शिमला का समझौता कैसा हुआ, ये तो सब चीज आप जरा देखिएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल 25 वर्ष संविधान के लागू होने के हुए थे, और 25 जून 1975 के रात के 12 बजे एक धारा और संविधान में है। 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, 352, 356 और 360। 352 पूरे भारत को आपातकाल जब लगाना होता है तो 352 का उपयोग और दुरुपयोग होता है। इंदिरा गांधी ने देखते देखते रात के 12 बजे इमरजेंसी लागू कर दिया, और भारत के संविधान का गला घोटते हुए, और आदरणीय ब्रजलाल जी, अभी तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें था, बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के इंदिरा जी ने उसको लागू करने का काम किया। राष्ट्रपति भी कैसे थे आपको पता है, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया, और पूरा भारत हमारा इमरजेंसी में चला गया। मेरे मित्रों, जगमोहन जस्टिस को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, हमारे जजों के संविधान के तहत उनके पावर को कम कर दिया गया। देखते देखते सब कुछ बदल गया। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए संविधान में संशोधन ये लोग करते रहे और संविधान का गला घोटते रहे। जिन्होंने संविधान का गला घोटा, जिन्होंने प्रस्तावना को चेंज कर दिया, जिन्होंने संविधान में नई नई चीजों को जोड़ दिया, जिन्होंने भारत को पूरी तरीके से तबाह किया, जिन्होंने भारत का कई बार बंटवारा किया, जिन्होंने देखते देखते तुष्टीकरण के तहत क्या कुछ नहीं किया, जिन्होंने, आपने देखा होगा कि साहिबानू केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी उनको जो न्याय मिल रहा था उसके तहत राजीव गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, और सदन में प्रस्ताव पेश करके संविधान को बदलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल दिया था। जिन्होंने संविधान का गला घोटा, आज वो संविधान की प्रति दिखाते हैं। मेरे मित्रों, आप सब लोग युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, आपने तो देखा होगा, मैं नहीं जानता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, उनको सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे मित्रों, आप सबको पता, मैं उस स्थान पर, मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ। मैं कई बार बाबा साहब के जन्मस्थली पे जा चुका हूँ। महू जाकर के देखिए, उसका आपको विस्तार से दिखाई पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी ने कितना सुंदर स्थान उसको बनाया। चाहे उनका जन्म का स्थान हो, चाहे दीक्षा की भूमि हो, चाहे शिक्षा की भूमि हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो,
और चाहे इंग्लैंड का स्थान हो और चाहे दिल्ली में जहां उन्होंने परिनिर्माण किया वह स्थान हो, महापरिनिर्माण का स्थान हो, उन सब का पांचों को पंच तीर्थों का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करने का काम किया। और मित्रों, आप सब जानते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप 2015 में देखिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जब घोषित किया, पहली बार उन्होंने कहा संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। एक घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने घोषित किया कि उनका जन्म दिवस, उनका ये संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। ये आजाद भारत में पहली बार हुआ, पहली बार उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया और देखते देखते सब कुछ बदल गया। आज जितने भी संशोधन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया और राष्ट्र के लिए किया, सबके कल्याण के लिए किया, चाहे गरीबों के सवर्णों के आरक्षण देने की बात हो, चाहे ओबीसी कमीशन लाने की बात हो, सब कुछ करने का काम किया, चाहे गरीबों को आवास दिलाने की बात हो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण से ही आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज मिल रहा है। मेरे मित्रों, पूरा भारत तेजी के साथ बदल रहा है और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित भाई साहब मिलकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र भाई मोदी के लिए होनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बहुत विस्तार से बातें कही। उन सब बातों को आप लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। आपको समझ में आएगा बाबा साहब का सम्मान करने का काम हो या फिर संविधान का आदर करने का काम हो या संविधान दिवस मनाने का काम हो या संविधान को प्रणाम करने का काम हो या संसद भवन को प्रणाम करने का काम हो या संकुल की स्थापना करने का काम हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम हो या धारा 370 जिसे बाबा साहब नहीं चाहते थे उसको समाप्त करने की बात हो या 35A को समाप्त करने की बात हो या वन राशन कार्ड की बात हो या GST की बात हो। इन सब चीजों को ला करके एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी गर्व और गौरव है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और इस हमारा संविधान हमारे स्वाभिमान के तहत हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां भी रहिए विस्तार के साथ बातचीत करिए क्योंकि समय कम है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं एक एक लाइन पर आपसे बात कर सकता हूं। बातचीत करने की इच्छा भी मन में रहती है, लेकिन अभी हमारे मुख्य वक्ता हैं, अपना विषय रखेंगे। लेकिन मैं आदर और सम्मान के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय अमित भाई का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश को उन्होंने जिस तरीके का परचम लहरा रहे हैं, आज तिरंगा पूरे भारत में फैल रहा है, वंदे मातरम का गान हो रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है, ये सब हम लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। और इसीलिए हमारे अथर्ववेद की जो लाइन है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, भारत एवं भारतीयता, संस्कृति एवं संस्कार, धर्म और विचार और हमारा संविधान और बाबा साहब का सम्मान, इन सब चीजों को लेकर के, भारत रत्न को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए 1990 में जब भारत माता के उस सच्चे सपूत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही दिल्ली में सरकार थी। इतने सालों तक उनको भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी तो भारत रत्न भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सबका अभिनंदन। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।